नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब में। आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में अपन डिस्कशंस करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स कैसलेट टीआई सेट। राइट, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त टीआई सेट है। आपको बहुत मज़ा आएगा। मेंस लेवल का टीआई सेट से आपको एग्जाम्स में एसबीआई पीओ क्लर्क हो, आरबी असिस्टेंट मेंस हो या आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम्स हो, राइट, पीओ के हो चाहे क्लर्क के हो, राइट, मेंस लेवल के, उसमें ऐसा टीआई पूछता है आपकी। ओके, बहुत से स्टूडेंट्स की एक हवा बना रहता है, टीआई क्वेश्चंस का कैसलेट टीआई क्वेश्चंस देखते ही स्किप कर देते हैं। राइट, तो 5 मार्क्स आप ऐसे ही मत स्किप कीजिए। आपको मालूम है 5 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन कैसलेट टीआई डिस्कशंस करेंगे। लास्ट लास्ट क्लासेस जो टीआई की हुई थी उस पर भी मैंने कैसलेट टीआई डिस्कशंस किया था, प्लीज़ उसको देखिएगा। क्लास नंबर 19 जो क्लास हुई थी उसमें मैंने टीआई डिस्कशंस किया था कैसलेट। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टीआई था। आप खुद जाइएगा, देखिएगा, अच्छे से आप उसको सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके उसके बाद ट्राई कीजिएगा। राइट, आज की क्लास में 20 क्लासेस हैं, अपन कैसलेट टीआई डिस्कशंस करेंगे। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आती, तुरंत टाइप कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करता हूँ सेशंस को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दें। अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, आपको मेरी मेहनत लगे कि हाँ ये हमारे लिए कुछ बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। कोई डाउट हो आपका, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ओके, एंड शेयर करना मत भूलिएगा, प्लीज़ स्टूडेंट तक पहुँचाएँ, उनकी एक हेल्प हो सके। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट, इंग्लिश में क्वेश्चन ये रहा, हिंदी में भी क्वेश्चन ये रहा। आपको जो लगे, देखिए आरआरबी स्टूडेंट्स हैं जो आरआरबी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, फॉर्म फिल करेंगे, राइट, उनके लिए तो एक तरह से कह सकते हैं हिंदी ही मेन है। राइट, हिंदी में कुछ स्टूडेंट्स हिंदी को देखते आरआरबी के फॉर्म फिल करते हैं। राइट, वो हिंदी में पढ़ना चाहिए तो हिंदी में भी है और इंग्लिश में पढ़ना चाहिए तो इंग्लिश में भी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पर्टिकुलर स्लाइड का ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एंड देन अपन नेक्स्ट में आगे चलते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, इंग्लिश में अपन सॉल्व करेंगे। राइट, एक एक चीज़ को हिंदी में भी ट्रांसलेट करूँगा आपकी इंग्लिश में भी। राइट, आपको अच्छे से समझ में आएगा, गारंटी है। कुछ चीज़ नहीं समझ में आती, तुरंत टाइप कर दीजिए, सर ये चीज़ नहीं समझ में आई है, दोबारा बताइए, मैं कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, देखिए पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। अ रिकॉर्ड इज मेड ऑफ मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, ए बी सी डी। ई से लगाकर ई तक 5 स्टूडेंट, यानी कि 5 स्टूडेंट्स हैं इन 2 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। राइट, कुछ एक रिकॉर्ड में कहा गया है, एक रिकॉर्ड्स में जो बनाया गया है उसमें ए से लगाकर ई तक यानी कि 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स के? फिजिक्स और मैथमेटिक्स के। क्लियर। नेक्स्ट आपका है मैक्सिमम मार्क्स इन फिजिक्स 120, यानी कि जो मार्क्स आएंगे मैक्सिमम, यानी कि 120 ही मार्क्स हो सकते हैं। राइट, 120 के मार्क्स में से ही इनके मार्क्स आए हैं, चाहे 60 हो, चाहे 68 हो, चाहे 100 हो, चाहे 110 हो। फिजिक्स में जो मार्क्स आएंगे वो 120 में से ही आएंगे। राइट, इट मीन्स अपन कह सकते हैं 120 में से इतने मार्क्स आए। क्लियर। एंड मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स, यानी कि 100 मार्क्स में से आपके 100 जो मार्क्स है उसमें से मैथमेटिक्स में आएंगे, चाहे 99 हो, चाहे 90 हो, चाहे 60, 50, जो भी मार्क्स हो वो 100 में से होंगे। क्लियर। Marks scored by A in mathematics are 25% less than that physics। यानी जो A है, A का बात कर रहा है पहलपुर। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इसने A की बात की है। मैथमेटिक्स के जो मार्क्स है लेस देन इन फिजिक्स, जो फिजिक्स के मार्क्स होंगे वो फिजिक्स के मार्क्स होंगे उससे 25% लेस होंगे जो मैथमेटिक्स के मार्क्स होंगे। क्लियर, जो ए की बात हो रही है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ओके, देखिए एक एक लाइन पढ़ के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड समथिंग। राइट, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बताइए, नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत टाइप कर दीजिए, सर ये चीज़ नहीं समझ में आई। ओके, marks scored by B in physics 2/3
आर 2/3 ऑफ द मार्क्स स्कोर्स बाय ए इन फिजिक्स, यानी कि जो बी के फिजिक्स के मार्क्स हैं आर 2/3 ऑफ द मार्क्स स्कोर्स, जो ए के मार्क्स होंगे उसका 2/3 होगा आपकी बी के फिजिक्स के मार्क्स, ए के फिजिक्स के मार्क्स बी के जो मार्क्स होंगे उसका 2/3 होगा। ओके, यानी कि ए के सपोज कीजिए, ए के आप सपोज कीजिए 9 मार्क्स आए, राइट, ए की सपोज कीजिए 9 मार्क्स है, तो इसका 2/3 पार्ट होगा आपका बी का मार्क्स, राइट राइट। तो इट मीन्स यहाँ से अपन कह सकते हैं 3 से 3 गया एंड 3 into 2, यानी कि 6 मार्क्स आपके फिजिक्स में हुए बी के, राइट, इस टाइप से है एग्जाम्पल के बेसिस पे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक हो गया। Marks scored by B in mathematics are doubles the marks scored by him in physics, यानी कि जो फिजिक्स के मार्क्स होंगे, राइट, यानी कि 6 मार्क्स है, सपोज कि मैंने यहाँ पर 6 निकाला है, तो मैथमेटिक्स में बी के कितने हुए, इसका डबल, यानी कि 12 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स में होंगे। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। Marks scored by D in physics are half the maximum marks, and marks scored by him in mathematics are 40% more than the marks scored by him in physics, right? Marks scored D in physics are half होगा किसका, maximum marks का, फिजिक्स के मैक्सिमम मार्क्स, फिजिक्स का मैक्सिमम मार्क्स है 120, इसका हाफ आपका 60, तो इसका फिजिक्स के मार्क्स होंगे डी के 60। मार्क्स स्कोर्स बाय हिम, यानी कि डी के ही मैथमेटिक्स में जो मार्क्स होंगे 40% मोर होंगे फिजिक्स के, यानी कि 60 का 40% कितना हो गया 24, तो 24 इससे ज़्यादा होंगे, तो 60 + 24 = 84, तो 84 मार्क्स आपकी मैथमेटिक्स में और 60 मार्क्स फिजिक्स में आपके डी के कंप्लीट हो गया, डी तो पूरा कंप्लीट हो गया, राइट। समझ में आया यहाँ तक? मार्क्स स्कोर्स बाय डी इन फिजिक्स आर इक्वल, यानी कि दोनों का एवरेज होगा, इक्वल एवरेज टू द एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय ए एंड बी इन फिजिक्स, यानी कि जो फिजिक्स के ए और बी के मार्क्स होंगे उनका एवरेज का इक्वल होगा डी के फिजिक्स के मार्क्स, यानी कि 60 जो अपन ने फाइंड आउट किया था, राइट। मार्क्स स्कोर्स ई इन मैथमेटिक्स आर इक्वल टू द एवरेज मार्क्स स्कोर्स बाय ए बी एंड डी इन द सेम सब्जेक्ट्स, राइट। ई के जो मैथमेटिक्स के मार्क्स होंगे उसके ए और बी और डी तीनों के मिला के जो एवरेज आएगा वह आपके ई का मार्क्स होगा, राइट। रेशियो ऑफ द मार्क्स ई फिजिक्स एंड, यानी कि जो इसके बाद अपन देख सकते हैं यहाँ पर निकल जाएगा मैथमेटिक्स के मार्क्स, तो उसके बाद रेशियो अपने पास गिवन है, तो यहाँ से ई के फिजिक्स के मार्क्स निकाल सकते हैं। क्लियर, रेस्पेक्टिवली एवरेज परसेंटेज मार्क्स इन फिजिक्स ऑफ ऑल ऑफ देम टुगेदर 55, राइट। 55% मार्क्स फिजिक्स में मिले हैं सभी स्टूडेंट्स को मिला के, यानी कि 120 है, 120 × 5 करेंगे तो क्योंकि 5 स्टूडेंट है तो 600 का 55% होता है आपका 50%, 300 और 305% 30 और हुए तो 330 मार्क्स आपको टोटल्स फिजिक्स में मिले हैं। एक चीज़ समझना, क्योंकि यहाँ से समझा हुआ क्वेश्चंस बाद में क्वेश्चंस करने में आपको बहुत ईजी होगा। Total marks scored in mathematics by all of them 380, right? 380 total marks scored हुए हैं मैथमेटिक्स में, यानी कि 5 स्टूडेंट्स को मिला के। क्लियर, अब अपन टेबल्स में शो करते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को। देखिए ये सारा कुछ यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ, एक एक चीज़ को पढ़ते पढ़ते अपन सॉल्व करेंगे। क्लियर, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने पढ़ा था माय डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में जो आपकी ये लास्ट वाली लाइन है, क्वेश्चंस को पहले पूरा पढ़ा, एक सेकेंड। देखिए क्वेश्चंस को अपन ने पहले पूरा पढ़ा था, राइट। ये देखिए टोटल्स मार्क्स स्कोर्स इन मैथमेटिक्स बाय ऑल ऑफ देम 380, यहाँ से अपन देख सकते हैं, तो यहाँ से अपन यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ देखिए 380, एक सेकेंड, 380 यहाँ से आपकी 380 टोटल्स मार्क्स मैथमेटिक्स में। तो अपन ने एक लाइन और पढ़ी थी, आई होप आपको याद होगी, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए 55% एवरेज मार्क्स, यहाँ से अपन क्वेश्चंस देखते हैं। एवरेज परसेंटेज मार्क्स इन फिजिक्स ऑफ ऑल ऑफ देम 55%, राइट। 55% एवरेज मार्क्स होगा सभी का मिला के, राइट, फिजिक्स में। तो फिजिक्स में देखिए यहाँ पर अपना है
यहाँ पर अपना है 100, राइट, मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ पर फिजिक्स में आपका है 120, राइट। तो 120, 1, 2, 3, 4 और 5, 120 यानी कि 120 इंटू 5 टोटल्स कितने होंगे 600। मैंने अभी आपको निकाल के बताया था, राइट। इसका 55%, तो माय डियर एस्पिरेंट्स इजीली आप निकाल सकते हैं। पहले 50% निकाल दीजिए, दैट इज द 300। 5% एक जीरो और लेस कर दीजिए, राइट, एक जीरो और हटा दीजिए, दैट इज द 330, राइट। तो यहाँ पर आपका 330, ओके, क्लियर। अब देखिए, अब एक और चीज़ अपन सॉल्व करके चलते हैं। क्या करते हैं, देखिए अब क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेते हैं। देखिए यहाँ तक तो ये पूरा फिगर ही था, मैक्सिमम यहाँ तक क्लियर हो गया। मैथमेटिक्स में शो और फिजिक्स में 120, ओके। मार्क्स स्कोर्स बाय ए इन मैथमेटिक्स आर 25% लेस देन द फिजिक्स, यानी कि ए के जो मार्क्स हैं वो मैथमेटिक्स में 25% लेस देन द फिजिक्स, फिजिक्स से 25% लेस है, ओके। देखिए सपोज कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, फिजिक्स जो मार्क्स है इसका 25% लेस है मैथमेटिक्स में, क्लियर। 25% की फ्रैक्शंस वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द 1/4, राइट, 1/4। इट मीन्स यहाँ पर अपन फोर्थ माने यानी कि 4x माने, यहाँ पर अपने कितना हो गया, एक लेस होगा तो 3x हो गया, राइट, 3x हो गया, क्लियर। यहाँ तक समझ में आया। मूविंग ऑन चलता है नेक्स्ट पे। देखिए यहाँ तक क्लियर। मार्क्स स्कोर्स बाय बी इन फिजिक्स आर 2/3 ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इन फिजिक्स, यानी कि 2/3 मार्क्स हैं ए के फिजिक्स के, बी के फिजिक्स, राइट। और उसके बाद बी के जो मैथमेटिक्स में इसके डबल होंगे, राइट। यहाँ देख सकते हैं बी के जो मैथमेटिक्स है डबल इन मार्क्स और स्कोर्ड बाय हिम फिजिक्स में, राइट। देखिए इसका 2/3 है, 2/3 कितना हो गया, 4x का 2/3 हो गया। देखिए 4x का 2/3 कितना हो गया, 2/3, राइट। यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 3 से 4 2 जा 8, 8 अप 8, 4 2 जा 8, 8x/3, राइट। और इसका ये डबल है, तो माय डियर स्टूडेंट मैथमेटिक्स में डबल कितना हो गया, तो 16x अपॉन यहाँ पर आपका 3 हुआ, क्लियर। समझ में आया यहाँ तक, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। एक एक चीज़ अच्छे से मैं आपको समझ आ रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा तुरंत टाइप कर दीजिएगा, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ तक हो गया। मार्क्स स्कोर्स बाय डी इन फिजिक्स आर हाफ द मैक्सिमम मार्क्स एंड मार्क्स स्कोर्स बाय हिम इन मैथमेटिक्स आर 40% मोर देन, राइट। जो डी के जो फिजिक्स में, राइट, जो हाफ द मार्क्स स्कोर बाय हिम इन मैथमेटिक्स, जो डी के जो फिजिक्स में मार्क्स हैं उसका हाफ है मैक्सिमम मार्क्स का, ओके। देखिए डी की जो फिजिक्स, डी ये है फिजिक्स के हाफ है, तो फिजिक्स का हाफ, फिजिक्स में 120 है, इसका हाफ कर दीजिए अपॉन 2, तो दैट इज द 60, राइट। यहाँ पर आपका 60 आएगा डी का। यहाँ तो अपन पूरा का पूरा इजीली लिख सकते हैं, ओके। एंड 60 का अपन क्वेश्चन में था कि इसका 40% मोर है, 60 का 140 अपन को निकालना, 140%, राइट, 140%, राइट। दैट इज द 84, राइट। 84 मार्क्स इसके मैथमेटिक्स में डी के आए हैं, 84 मार्क्स, राइट। समझ में आया। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो। Marks scored by D in physics are equal to the average marks scored by A and B in physics. A और B का जो मार्क्स आए थे फिजिक्स में उसका एवरेज मार्क्स है आपका D के फिजिक्स मार्क्स है उसके बराबर है, क्लियर। अब देखिए एक सेकंड यहाँ पर इरेज कर देता हूँ मैं सब कुछ ताकि आपको क्लियरली समझा सकूँ, ओके। एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ सके, राइट। इसमें अब कह रहा है कि डी के जो मार्क्स हैं, राइट, डी के जो फिजिक्स में मार्क्स हैं उसका एवरेज इक्वल है। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, राइट।
अब देखिए डी के जो मार्क्स है 60, इसका एवरेज है आपका दोनों का मिला के। क्लियर? देखिए यहाँ से मार्क्स स्कोर्स बाय डी इन फिजिक्स आर हाफ मैक्सिमम हो गया। मार्क्स स्कोर्स बाय डी इन फिजिक्स, फिजिक्स की बात हो रही है, आर इक्वल द एवरेज ऑफ ए और बी के, दोनों के मिला के फिजिक्स में। ओके देखिए दोनों के मिला के फिजिक्स में, तो दोनों के मिला के फिजिक्स में ए का 4x है, राइट, प्लस बी का आपकी 8x है, 8x अपॉन 3 है, राइट। इन दोनों का एवरेज है, तो एवरेज यहाँ पर अपॉन 2 आएगा, इजिकल टू 60 यहाँ पर है, राइट, 60 यहाँ पर है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, अपने पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे? देखिए 4x प्लस 8x अपॉन 3 इजिकल टू 120, राइट। ये 2 इधर गया, राइट। यहाँ से सॉल्व करिए, 4 3 जा 12x प्लस 8x अपॉन 3 इजिकल टू 120, राइट, इजिकल टू 120, राइट। यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप पर्टिकुलर चीज को, 4x प्लस 8x अपॉन 3 इजिकल टू 120, राइट। तो 3 से यहाँ पर 4 जा 12x प्लस 8x इजिकल टू 120, ओके 120, ओके। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए 12x प्लस 8x अपॉन 3 इजिकल टू 120, तो 12x यहाँ से अपन सॉल्व कर देता हूँ, 12 प्लस 8 इजिकल टू 20x अपॉन 3 इजिकल टू 120, राइट, 120। तो 0 से 0, 2 6 राइट, 2 6 टाइम्स x बराबर, यहाँ पर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं x बराबर 80, राइट, 6 इंटू 3, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो x की वैल्यू अपने पास फाइंड आउट आ गई। तो इससे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं सब की वैल्यू, राइट। अब देखिए x की वैल्यू 18 है, तो 18 3 जा 54, राइट, 18 4 जा 72, राइट, 16x अपॉन 3, x की वैल्यू अपने पास है 18, राइट, अपॉन यहाँ पर अपन 3 करेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स 3 6 जा 18, राइट, 3 6 जा 18 एंड 16 6 जा, राइट, 16 6 जा 96, राइट। एक क्वेश्चंस की एक ट्रिक आपको जानने की आवश्यकता थी, राइट। क्वेश्चन सारा ऐसे ही सोल्व हो गया, आप खुद देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस को सोल्व किया मैंने, अच्छे से सोल्व किया, बिल्कुल साधारण वे में मैंने एक्सप्लेन किया, आपको 100% समझ में आया होगा। 3 से यहाँ पर 6 टाइम, तो 8 6 अपन कह सकते हैं, राइट, 48, राइट, यहाँ पर 48 को क्लियर समझ में आया। तो यहाँ तक x की वैल्यू अपने पास फाइंड आउट होगी। अब इनका कोई मतलब नहीं है, राइट, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, मैंने x की बेसिस पे आपको बताने की कोशिश की है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चंस क्लियर हुआ। अब जानते हैं C का और E का क्या मैटर है, देखते हैं। यहाँ पर क्लियर, मार्क्स स्कोर्स बाय E इन मैथमेटिक्स आर इक्वल टू द एवरेज मार्क्स स्कोर्स बाय A, B एंड D इन द सेम सब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स में ए और B और D के एवरेज मार्क्स होंगे, राइट। देखिए A और B, यार A, B और D, E के मार्क्स होंगे एवरेज। अब देखिए 50 96, राइट, 96 और 84, 96 और 184, 180 और 54, 18 और 5 34, 18 और 5 230, 234, राइट, 234। इसका एवरेज हो गया अपॉन 3 करेंगे क्योंकि 3 है, राइट, 3 7 जा 21 एंड 3 8 जा 24, यानी कि 78 आपकी E का आया, राइट। नेक्स्ट पूछा गया इसका फिजिक्स का क्या मैटर है, देखिए BD रेशियो दे रखा E इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 5 रेशियो
5:6, 5:6 है फिजिक्स और मैथमेटिक्स, यानी कि फिजिक्स का है 5, राइट। फिजिक्स का है 5 और देखिए यहाँ पर इसका 6 रेशियो, यहाँ पर 5 रेशियो है। ओके, 6 की वैल्यू अपने पास गिवन है, दैट इज द 78, तो 5 की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, राइट। यानी कि 13 टाइम्स, तो 13 इंटू 5 इज इक्वल टू 65, राइट। यहाँ पर 65 हुआ। तो ए का अपने फर्स्ट फाइंड आउट है, बी का फाइंड आउट है, सी का फाइंड आउट है, डी का फाइंड आउट है, ई का फाइंड आउट है। इसमें भी अपने पास सबका फाइंड आउट है सी को छोड़ के। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं सी का, कैसे? 54 है, 96 है, 84 है, अपने पास टोटल्स भी है। क्लियर? इन सब को ऐड कर लीजिए एंड देन उसके पास 380 से लेस कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास सी का भी आ जाएगा, राइट। देखिए 1 सेकंड इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर ई का भी मैं, सी का भी मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, राइट। देखिए अब ए का अपने पास 54 है, 54 96 अपन कह सकते हैं, राइट। 54 96, राइट, 84 एंड देन लास्ट आपके ई का है 78। इसमें से अपन को माइनस करना है 380। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ऐड करिए, देखिए 96 और 54, यहाँ से अपन कह सकते हैं दैट इज द 150, राइट। 150, 84 और 78, तो माय डियर फ्रेंड्स 8 और 7, राइट। 8 और 7 150, 150 एक चीज़ और हो गई एंड देन 8 और 4 यानी कि 12 यहाँ पर एक हो गई, राइट। 312 यहाँ पर टोटल्स हुआ, माइनस अपन करेंगे 380, राइट। 380 माइनस किया तो दैट इज द, यहाँ पर अपने पास आएगा 68, राइट। 68, तो 68 आपकी सी का होगा, ओके। देन सी का मैथमेटिक्स में, अब ऐसे ही अपने को फिजिक्स का निकालना है। फिजिक्स का कैसे निकालेंगे? 72 और 40, 7 और 5, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं 7 और 5, 120 एंड 60 और 60, 126, 125, तो यहाँ पर आया 244, यहाँ पर देखिए 5, 245, राइट। 245 से यहाँ 330 है, तो 30 और 50, 80 और 85, यहाँ पर आपका 85 सी का। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? आप खुद देख सकते हैं माय डियर एस्पिरेंट्स, टोटल्स टेबल्स आपकी कंप्लीट हुए। टाइम लगा बट क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चंस था, इसलिए आपको टाइम लगा, समझाने में टाइम लगा, बाकी आपको एग्जाम्स में इसी टाइप से सॉल्व करता है। ओके, अब अपन क्वेश्चंस करेंगे, एक एक क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा पॉज करके वीडियो को। ओके, मैं आपके सामने टेबल शो कर देता हूँ जो आपकी एक तरह से कह सकते हैं, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, वहाँ पर जब क्वेश्चंस अपन सोल्व करेंगे वो टेबल आपके सामने रहेगी, राइट। ये मैंने एक तरह से कह सकते हैं मैनुअल टेबल्स बनाई है, राइट, वो भी मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। देखिए, तो इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं लगाना, एक बार क्वेश्चन आपके सॉल्व हुआ होगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे, राइट। देखिए, ये मैंने टेबल्स आपके सामने बनाई है, आप खुद देख सकते हैं, ये चीज़ देख लीजिए ताकि आपको क्लियर अच्छे से विजिबल हो क्वेश्चन सारे जो आपको। देखिए सब्जेक्ट्स ए का 54, यहाँ पर देखिए 54, 72, 72, 96, 48, 96, 48, 60, 68, 85, 68, 85, राइट, 84 और 60, 78 और 65, 380 और 320, 330, राइट। पूरा टोटल्स मैंने इस टाइप से टेबल्स एक बना ली है ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो, और पूरा मैंने अच्छे से समझा दिया है। आपको लग रहा है समझ में आ रहा है, कुछ भी हेल्पफुल लग रहा है, आपको लग रहा है कि हमको बेनिफिट हुआ है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें सर हमको बहुत अच्छे से बेनिफिट्स हुए, समझ में भी आया है।
अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक बटन पर जरूर प्रेस करना, क्योंकि इसका कैसलेट DI का आपको टेबल्स फॉर्मेट क्वेश्चंस को समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस इसके बहुत हलवे होते हैं, बाकी मेन जो क्वेश्चंस का एक तरह से ये चीज़ है राइट, उस चीज़ को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। अब चलते हैं अपन 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए क्वेश्चंस का पहले आंसर देने की। अब तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। ओके, देखिए क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट क्या कहता है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्स बाय बी इन फिजिक्स आर हाउ मच लेस देन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्स बाय हिम इन मैथमेटिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस किसी स्टूडेंट्स ने पूरा वीडियो देखा है इन जो स्टार्टिंग से अभी तक, उसके लिए क्वेश्चंस बहुत ईजी होगा। अगर जो बीच में देखा है उनको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, गारंटी है क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि क्वेश्चंस कहना क्या चाहता है राइट। देखिए मैं बताता हूँ, परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्स बाय बी इन फिजिक्स आर हाउ मच लेस देन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय हिम इन मैथमेटिक्स। परसेंटेज के बेसिस पे अपने को पूछा है कितना लेस है जो स्कोर मैथमेटिक्स है बी में राइट, फिजिक्स का बी में। ओके, देखिए मैंने शुरू में आपको बताया था दैट इज़ द, ये आपका 100 में से मार्क्स दिया है और ये आपका 120 में से इसने मार्क्स दिया है राइट। 100 में से इसके 96% मार्क्स आए, 96 मार्क्स आए तो इट मीन्स 96% ही हुए, इसमें परसेंटेज के बेसिस पे पूछा है। एंड देन यहाँ पर 120 में से 48 मार्क्स आए तो दैट इज द कितना मच हुआ, हाउ मच परसेंटेज, तो आप देख सकते हैं 48 अपॉन 120 इंटू 100 राइट। 1 0 से 1 0, 12 4 जा 48, तो 40% मार्क्स आपकी बी की फिजिक्स में आए हैं। तो ये पूछा यही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, यानी कि दोनों में डिफरेंसेस कितना हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप खुद देख सकते हैं दैट इज द 56% दोनों का डिफरेंसेस है राइट। 56% इन दोनों का डिफरेंसेस है और क्वेश्चंस में भी यही पूछा है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय बी इन फिजिक्स, परसेंटेज बी इन फिजिक्स, फिजिक्स में ये ना 40% एंड परसेंटेज स्कोर्स बाय मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में 96%, दोनों में टोटल डिफरेंस इज 56% राइट। दैट इज द 56 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फर्स्ट का आपका ए हुआ है। ओके, समझ में आया। क्वेश्चंस बहुत ही इजीली आपके सोल्व हो जाएंगे अगर आपने टेबल अच्छे से सोल्व किए हैं मेरे साथ तो। ओके, नेक्स्ट देखिए, परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्स बाय ए इन बोथ द सब्जेक्ट्स टुगेदर राइट। देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्स बाय ई का ये रहा 143 दोनों का इन बोथ सब्जेक्ट, यानी कि 143 राइट। 143 दोनों का मिला के सब्जेक्ट स्कोर्स बाय ई इन द बोथ सब्जेक्ट्स टुगेदर, यानी कि 143 कितने मार्क्स इसमें से 143। ओके, कितने में से माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को। ओके, देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्स बाय ई इन बोथ द सब्जेक्ट्स टुगेदर राइट, बोथ द सब्जेक्ट्स टुगेदर यानी कि दोनों को मिला के 143 मार्क्स आए। कितने में से आए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था दैट इज द, ये आपका 100 में से है और ये आपका 120 में से मार्क्स है, दोनों का टोटल्स कितना हुआ 220। 220 में से आपकी इसके 143 मार्क्स हैं तो दैट इज द हाउ मच परसेंटेज, कितने परसेंटेज हुआ ये, तो दैट इज यहाँ से निकाल सकते हैं 22 से ये 22 इंटू 5 करेंगे तो 110 एंड 6 करेंगे तो 132, यानी कि 60% तो एब्सोल्युटली 6 टाइम्स तो एब्सोल्युटली गया राइट। बचा कितना 11 से एक कैरी यानी कि 110, तो 65% पूरा का पूरा आपके जा रहा है। 65% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी कि सी इज द करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मार्क्स स्कोर्स बाय सी इन फिजिक्स, यानी कि जो सी के मार्क्स हैं इन सी के मार्क्स जो फिजिक्स में, क्लियर। यहाँ पे जो यहाँ पे जो मार्क्स हैं 85 और हाउ मच मोर देन द परसेंटेज मैथमेटिक्स, कितने परसेंटेज, तो यहाँ पर लगा सकते हैं डेट इज द 17 राइट। आपकी डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी
डी यहाँ पर आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, हाउ मच मोर देन परसेंटेज। नेक्स्ट देखिए, टोटल्स मार्क्स स्कोर्स बाय ए इन मैथमेटिक्स एंड डी इन फिजिक्स। टोटल्स मार्क्स ए के जो मैथमेटिक्स में, ए के मैथमेटिक्स में 54 है एंड डी के फिजिक्स में, डी फिजिक्स 60 है। दोनों का टोटल्स 6 और 5 11 एंड 4 का 4, राइट। तो दैट इज द 114। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, 114 यानी कि 114 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा माय डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे मैंने गलत टाइप कर दिया है, गलत मैंने एक तरह से हाईलाइट कर दिया इस पर्टिकुलर को, इसका आंसर आपका सी होगा। ओके, और इसका भी आपका 114 ही होगा। नेक्स्ट आपका 5th नंबर क्वेश्चन है, दैट इज द होमवर्क क्वेश्चन। प्लीज कमेंट बॉक्स में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सर इसका आंसर ये होगा, क्वेश्चन आप समझ ही रहे हैं। परसेंटेज मार्क्स ऑफ डी इन मैथमेटिक्स आर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज मोर देन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ए इन फिजिक्स। कितने परसेंटेज ज़्यादा है ये पूछा, प्लीज़ आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, एंड अप करता हूँ सेशंस को, ये आंसर्स आप आंसर दीजिएगा एकदम निकाल के। ओके, एंड अप करता हूँ सेशंस को। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे, कुछ बेनिफिट्स लगे मेरे वीडियो से तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कुछ भी आप सीख पाएँ तो। एंड सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया माय डियर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब द चैनल्स, ताकि इस टाइप के आपको वीडियो रेगुलर मिलते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। प्लीज़ कर दीजिएगा सब्सक्राइब भी। ओके, so thank you so much friends for watching Sun's Hearings. I hope you are enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, so please hit the like button, share the video and subscribe my channels. Thank you so much friends. जय हिंद, जय भारत। एंड कोई भी आपका डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। क्वेश्चंस बहुत अच्छा था, आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। नहीं समझ में आया तुरंत टाइप कर दीजिएगा, सर ये चीज़ नहीं समझ में आई। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद।